बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना चैप्टर 1 का टॉपिक 1.4 डिस्कस करेंगे जो कि साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर है। अच्छा, इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे उसके कंटेंट्स में हम पहले देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, उसको किस तरह अप्लाई किया जाता है, और इसको हम डिस्कस करेंगे कि मेथोडोलॉजी में कि हम जब किसी भी बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे होते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, उसका मेथड क्या है। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसके आपको मेथड बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, नोटेशन कहते हैं इलामत को। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि एक ऐसा तरीका है कि जिसमें बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को इस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है कि वो बिल्कुल उसको आसानी से लिखा जा सके एक शॉर्टर फॉर्म में। और ये किया कैसे जाता है, इसमें 10 की जो पावर्स हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को एक शॉर्टर फॉर्म में लेके लिखा जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यही है क्योंकि हमें जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत बहुत बड़े नंबर्स हम बाज़ औक़ात डील कर रहे होते हैं। तो आपको उनको लिखने में, बार-बार उनको पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। तो उनको ज़रूरी होता है कि हम किसी शॉर्ट हैंड नोटेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो एक ऐसा मेथड जो बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अच्छा, अब इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, हम थोड़ा जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। पहला स्टेप क्या है आपका, आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास नंबर मौजूद है जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, उसका सबसे पहले आपने डेसिमल पॉइंट जो है उसको मूव करना है। इतना मूव करना है कि आपके पास जो लेफ्ट पे एक 1 नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो रह जाए। ठीक है? यानी आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा हो। फॉर एग्जांपल 2.5, 3.5, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने काउंट करना है कि आपने जो उसको मूवमेंट की है डेसिमल पॉइंट की, अगर आपने राइट से लेफ्ट मूवमेंट की है तो आपने वो भी काउंट कर लेना है। अगर आपने लेफ्ट से राइट मूवमेंट की है तो कितनी आपने वो मूवमेंट की है वो आपने काउंट करके उसको 10 की पावर में इंक्लूड कर लेना है। उसको क्या बनाना है आपने, एक्सपोनेंट ऑफ 10। ठीक है? तो पहला काम क्या है, आपने डेसिमल को मूव करना है कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट आपका लेफ्ट साइड पे आ जाए और आपने देखना है कि कितनी आपने मूवमेंट की है, उसको आपने 10 की पावर बना देना है। हम इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसको एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने क्योंकि मूवमेंट की है डेसिमल पॉइंट की, तो जब आप डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट करते हैं तो आपने अगर लेफ्ट से राइट मूवमेंट की है, ठीक है, यानी आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके आ रहे हैं, तो आपका क्या होगा, आपका जो ओवरऑल जो 10 की पावर के साथ आप लिखेंगे साइन, वो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है? और जब आप राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करते हैं डेसिमल पॉइंट की, तो आपकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसके साथ जो साइन आता है वो पॉजिटिव आता है। तो ये दो पॉइंट्स आपने, केस वन भी आपने याद रखना है कि जब आपका डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट हो रहा होता है, सॉरी राइट टू लेफ्ट हो रहा होता है, और केस टू जिसमें आपका लेफ्ट से राइट मूवमेंट हो रही होती है, तो आपके जो साइन कन्वेंशन है वो आपको क्लियर हो। अब हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा डिजिट है। ये क्या है कि एवरेज डिस्टेंस है फ्रॉम सन टू अर्थ। ये एक बड़ी एक क्वांटिटी है। ठीक है? अब इसके अंदर बहुत सारा डिजिट्स इन्वॉल्व है। अगर आप इसको पढ़ने लग पड़ेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी जो बड़ा एक डिजिट मौजूद है आपके पास, आपने क्या करना है, उसका सबसे पहले इस तरह उसको लिखना है कि उसका जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है कि इस जगह पे 1 के फ़ौरन बाद आपने क्या लाना है, डेसिमल पॉइंट लाना है। तो हम क्या करेंगे, 1.38, ठीक है, इंटू 10। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपने चेक करना है कि आपने डेसिमल पॉइंट को मूव कितना किया। जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होता उसमें, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होता, असल में उसमें क्या होता है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे मौजूद होता है, बिल्कुल एंड पे। यानी आप समझिए कि इस केस में आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो किस जगह पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। तो आपने उसको मूव करके कहाँ पे लाया है, 1 के फ़ौरन बाद लाया है। तो आप इसको काउंट करें कितने, ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो 6, और ये 8 और 3। तो कुल मिला के आपके पास कितनी मूवमेंट हुई है, 8 डिजिट्स की। तो 1.38 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ, आपके लिए एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को आपने आसानी से भी लिख लिया और शॉर्ट तरीके से लिख लिया।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो कितना, एक लंबी सी, एक उसके अंदर बहुत सारे डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका क्या है, डेसिमल पॉइंट जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब आपने इसको मूव करके कहाँ लाना है कि उसके लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रहे। तो इसका मतलब है आपने इसको यहाँ पे लेके आना है, यानी 5 के फ़ौरन बाद। तो आप क्या करेंगे, 5.2 एक्सपोनेंट, ठीक है, इसको आगे आपकी आपकी पावर क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 5 जो है वो 11 है, तो यहाँ पे आपके पास पावर क्या आएगी, 11। फिर मैंने आपको साइन कन्वेंशन का बताया है कि साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जब आप लेफ्ट से राइट मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या होता है, ओवरऑल जो साइन आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। और ऊपर वाली एग्जांपल में राइट से लेफ्ट, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को मूव कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे जो साइन आता है वो प्लस आता है। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जो माइनस होता है उसको आपने ज़रूर लिखना होता है। तो ये ओवरऑल जो आपकी एक साइंटिफिक नोटेशन है उसको लिखने का तरीक़ाकार है। अब इन्हीं चीज़ों को हमने, क्योंकि अब एग्जांपल हमने एक साइंटिफिक नोटेशन को सीख लिया, अब इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को मूव करना है कि लेफ्ट साइड पे आपका एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। फिर आपने काउंट करना है कि आपने कितनी मूवमेंट की है, और थर्ड आपने साइन देखना है। अगर आप लेफ्ट से राइट मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो आपका जो साइन है वो क्या आएगा, आपके पास पॉजिटिव आएगा। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हम पहले देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वो है 0.00534 मीटर्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट इसका, आपने इसको उठा के लेके जाना है किधर, 5 के फ़ौरन बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 5.34 इंटू एक्सपोनेंट 10⁻⁻, माइनस, क्योंकि आप इसको लेफ्ट से राइट लेके आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, और साथ आपका क्या आ जाएगा, मीटर। इसी तरह अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें क्या है, 2574.32, ये आपके पास क्या है, केजी। आपने क्या करना है कि इस लेफ्ट पॉइंट को, यहाँ से पॉइंट आपने उठाना है डेसिमल पॉइंट, इसको आपने लेके जाना है 2 के फ़ौरन बाद, यानी उसके डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट बचे। तो ये क्या आएगा, 2.574 इंटू एक्सपोनेंट। अब कितनी मूवमेंट हुई है, 4 7 और 5, ये 3 डिजिट्स के बाद हम उसको लेके गए, तो ओवरऑल जो मूवमेंट हुई है वो 3 डिजिट्स की हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और क्योंकि हम मूवमेंट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, ओवरऑल जो साइन आएगा वो उसके साथ क्या आएगा, वो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी लास्ट वाली जो एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। बाकी जो है वो आप इसको लाजमी अपने पास सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1,86,000 सेकेंड। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि वो बिल्कुल आखिर पे मौजूद है। तो यहाँ से आपने उठा के इसको किधर लेके जाना है, 1 के फ़ौरन बाद। तो हमने इसको क्या लिखना है, 1.86 इंटू 10⁻⁻, हमने इसको पहले काउंट करना है कि कितनी हमने मूवमेंट की है। ये 3 ज़ीरो हो गई, फिर उसके बाद 6 और 8, तो कुल मिला के आपने 5 डिजिट्स की मूवमेंट की है। तो ये 5 हो गया, और ये पॉजिटिव से, क्योंकि लेफ्ट राइट से क्योंकि लेफ्ट लेके आ रहे हैं, तो ओवरऑल जो आपके पास साइन आएगा वो इस केस में क्या आएगा, क्योंकि राइट से आप लेफ्ट आए हैं तो ओवरऑल जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस। तो 1.86 इंटू 10⁻⁵। बाकी जो दो एग्जाम्पल उनको आप ट्राई कीजिए, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आपने समझना ज़रूरी है। जब भी हम ऐसा यूनिट्स लिखते हैं और प्रीफिक्सेस लिखते हैं, कुछ एक रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने फॉलो करना होता है। और इनमें से अक्सर आपसे आपके पास एमसीक्यूज में चीज़ पूछ ली जाती है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि आपका जो कोई भी यूनिट है उसको आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी सिंबल के साथ, ठीक है, आप एक उस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, सिंबल से, नॉट एन एब्रीविएशन। ठीक है, अगर आप सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसको क्या करते हैं, सॉरी, एक कोई भी यूनिट है आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के साथ, ना कि उसकी एब्रीविएशन के साथ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्वांटिटी है टाइम, तो उसका जो करेक्ट सिंबल है उसका जो वो क्या है, सेकंड। जबकि अगर आप उसको SEC लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, उसकी एक एब्रीविएशन है, तो ये हालत है।
ठीक है, और जो इसका करेक्ट है वो सिंबल वो एस है। इसी तरह मैथ्स के लिए अगर आप लिखने जा रहे हैं तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, ग्राम्स लिखेंगे या केजी लिखेंगे या कुछ और, ठीक है, लेकिन जीएम नहीं लिखेंगे। इसी तरह एम्पेयर लिखना है तो आपने ए लिखना है, इसी तरह एम्प नहीं लिखा जाएगा। तो आपने जब भी कोई यूनिट लिखना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ करना है, ना कि उसकी एब्रीविएशन इस्तेमाल करनी है। तो पहला रूल ये है। दूसरी चीज़ देखते हैं, इसमें यह है कि आप सिंबल्स को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जांपल आपको कोई कहा जाता है कि ये जो चीज़ है ये 5 किलो है या 5 kg है, ठीक है, तो आप उसको 5 kg लिखेंगे, ना कि आप उसको 5 kgs लिखेंगे, ये नहीं लिखते, ठीक है, ये हल्त है और ये जो है ये बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह जो 60 सेकेंड है उसके अंदर आपने उसको एस से एक्सप्रेस किया है और इस केस में आपने SECS लिखा है, तो ये क्या चीज़ है, ये नॉट करेक्ट है और ये जो चीज़ है ये करेक्ट है। इसी तरह 10 मिली न्यूटन है, 10 मिली न्यूटन्स नहीं होगा। तो प्लूरल जो है वो आप जब सिंबल्स लिख रहे होते हैं वो आप नहीं करते हैं। इसी तरह अगली हम देखें तो जब भी आप किसी यूनिट का पूरा नाम लिख रहे होते हैं, ठीक है, आप किसी भी जगह अगर आप लिखते हैं पूरा कि ये इतने मीटर है, इतने सेकंड है, तो जब आप पूरा नाम लिख रहे होते हैं तो उसमें आपने जो उसका फर्स्ट लेटर है उसको आपने क्या रखना होता है, शॉर्ट रखना होता है, उसको कैपिटल नहीं लिखा जाता, स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए मीटर है तो उसका एम जो है वो छोटा है, लेकिन अगर आप उसका एम बड़ा कर देंगे तो ये नॉट करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड में एस जो है वो छोटा है, यानी ओवरऑल जो पूरे का पूरा नाम है वो आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है। उसका शुरू वाला जो लेटर है वो भी आप बड़ा नहीं लिख सकते, चाहे वो न्यूटन है, न्यूटन क्योंकि एक नाम भी है, लेकिन हम समझते हैं कि शायद हमें बड़ा लिखना होगा, लेकिन ओवरऑल जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें ये सारे का सारा स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो है सेल्सियस के नाम से, ठीक है। जब भी सेल्सियस, ये भी एक यूनिट का नाम है, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या होता है, सेल्सियस होता है। इसको जब लिखा जाएगा तो इसका जो पहला फर्स्ट कैपिटल जो पहला लेटर है उसको आप कैपिटल लिखेंगे, जो सी है इसका वो कैपिटल आएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको आपने याद रखना है। इसी तरह जब हम यूनिट्स को लिखते हैं, जब यूनिट के सिंबल्स को लिखा जाता है तो उनको किस तरह लिखते हैं हम, स्मॉल लेटर्स में, उनको भी आप कैपिटल नहीं लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मीटर है, तो मीटर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, एम, ठीक है, तो उसको आपने ये नहीं लिखना है, एम नहीं लिखना है, उसको आपने किस तरह लिखना है, एम लिखना है। इसी तरह टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकेंड, ठीक है, तो ये है एस, इसको आपने यूँ बड़ा एस नहीं लिखना है, ये जो स्मॉल एस है ये उसकी नोटेशन के लिए ये रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि सब इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आपने भी इसी चीज़ को फॉलो करना है ताकि वो एक आपकी कोहेरेंस रहे। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, वो है लीटर के लिए। लीटर का जो आप उसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कैपिटल एल, ठीक है। आप इसके लिए अगर स्मॉल एल यूज़ करते हैं तो वो क्या है, वो रॉन्ग है, ठीक है, तो आपने उसके लिए कैपिटल जो है वो यूज़ करना है। इसी तरह अगर हम अगली बात करें तो उसमें क्या है कि अगर कोई आपका यूनिट ऐसा है जिसको नेम आपने साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो सिंबल है वो हमेशा क्या होगा, एक, उसका जो सिंबल अगर आप लिखने जा रहे हैं तो वो क्या होगा, एक कैपिटल लेटर होगा। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं न्यूटन की, तो अगर आप पूरा नेम लिखते हैं तो न्यूटन इस तरह लिखा जाएगा, शुरू में एन छोटा, ठीक है, लेकिन जब आप सिंबल लिखने जा रहे हैं तो उसका जो एन है वो कैपिटल आएगा, सिंपल। इसी तरह केल्विन की बात जब हम करेंगे तो के वैसे तो छोटा हम लिखते हैं, लेकिन जब हम सिंपल एक लफ्ज़ के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आपका क्या आएगा, ये के जो है ये कैपिटल आएगा। इसी तरह जब हम पास्कल की बात करते हैं तो पास्कल का पी जो है वो फर्स्ट पी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी ए से, तो जो पी है वो क्या आएगा, कैपिटल। इसी तरह जाउल में जे जो है वो कैपिटल, एम्पियर में ए जो है वो कैपिटल आएगा। इसी तरह एक कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि आपका जब भी प्रीफिक्स है वो उसको जब लिखा जाता है तो उसको एक तो ये है कि ऐसा यूनिट से पहले लिखा जाता है और उसको उसके बिल्कुल साथ जोड़ के लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि बीच में आप स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रीफिक्स है जिसको हम कह रहे हैं मिली है मेरे पास, और उसको मेन यूनिट जो है वो सेकंड्स है, तो मिली सेकंड को आपने बिल्कुल आपस में जोड़ के रखना है, बीच में आपने ये नहीं करना कि एक स्पेस दे दें। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप इसको ऐसे लिखूं तो ये जो बीच में मैंने स्पेस दी है ये गलत है, ठीक है। तो आपने उन दोनों को, प्रीफिक्सेस को और यूनिट को आपस में जोड़ के लिखना है। जैसे ये मिलीमीटर है, मिली एक प्रीफिक्स है और एम मीटर जो है वो एक यूनिट है, मिली न्यूटन है,
ठीक है, तो आपने ये जो बीच में स्पेस करने वाला काम है ये नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो यूनिट्स हैं, अगर आप दो यूनिट्स, पिछला केस क्या था कि एक प्रीफिक्स था एक यूनिट था, उनमें आपने कोई स्पेस नहीं देनी। लेकिन अगर आपको दो यूनिट्स इकट्ठे लिखने पड़ रहे हैं तो उनमें आपने क्या करना है कि एक स्पेस बीच में बरकरार रखनी है। जैसे ये एक न्यूटन मीटर है तो आपने बीच में क्या करना है, एक स्पेस रखना है। इसको आप अगर आप यूं लिखते हैं, बिल्कुल साथ साथ जोड़ के लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग करेक्ट होगा, कंसिडर होगा। ठीक है, तो आपने यूनिट्स के दरमियान स्पेस जो है वो मेंटेन करनी है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि आपके जो कंपाउंड प्रीफिक्सेस हैं, कंपाउंड प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा प्रीफिक्सेस एक ही जगह पे आप लिख रहे हैं तो वो आपका अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल इधर दी हुई है 7 माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो क्या है, दो दफ़ा हमने लिख लिया, इसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो दो दफ़ा आप एक ही प्रीफिक्स को इस तरह जब आप लिखते हैं तो वो रॉन्ग कंसिडर होता है। आपने क्या करना है कि उसको देखना है कि क्या उसके लिए कोई एक बड़ी प्रीफिक्स मौजूद है, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रो किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁻�6 के। तो दो अगर माइक्रो मौजूद हैं तो इट मीन्स 10⁻⁻6। तो ये क्या हो जाता है 10⁻⁻12। तो ये किसकी इक्वल होता है, ये पीको की इक्वल होता है। तो आप क्या करें कि माइक्रो माइक्रो सेकंड लिखने की बजाय आप पिको सेकंड लिखें। तो ये जो एक चीज़ है कि आपने दो इकट्ठी इस तरह प्रीफिक्सेस वो इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल, अगला रूल क्या है कि 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर शुड बी रिटन एज 5 × 10⁻² मीटर। आपकी बुक में ये इसी के साथ कंबाइन करके लिखा गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप इसी तरह ही लिखें। लेकिन क्योंकि अमूमन असूल ये बताया जाता है कि जब भी आप एसआई यूनिट्स के साथ डील करते हैं या क्वांटिटीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप किसी भी क्वांटिटी को एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करें। लेकिन कहीं पे अगर आपकी ज़रूरत है कि आपने उसको दूसरे यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ है ये इसी तरह ठीक है, चीज़ ये भी ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको बता रहे हैं। तो क्योंकि ये एसआई सिस्टम्स के रूल हैं, आप एसआई यूनिट्स पढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन है वो एसआई यूनिट्स में होना ज़रूरी है। इसलिए आपकी बुक में ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस चीज़ को आपने इस तरह एक्सप्रेस करना है। हमें पता है कि सेंटी क्या होता है, 10⁻⁻²। तो 10⁻⁴ और 10⁻⁻² आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, 10⁻²। ठीक है, तो ओवरऑल उसने 10⁻² मीटर्स लिखा है यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स आगे आने वाली हैं। तो उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले उन एग्जांपल्स को हमें सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि हम क्या करें कि कुछ एक रूल्स को सीखें। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपने इस तरह की क्वांटिटीज़ को डील करना है, ठीक है, तो आपने ये पहले देखना है कि क्या उनकी पावर्स सेम है कि नहीं। जब आप उनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर उनकी पावर सेम है तब आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर उनकी पावर सेम नहीं है तो पहले आपने उनकी पावर सेम करनी है, फिर आपने उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। पहले हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, अच्छा, अब इसमें आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है कि एक 10⁻⁴ है और एक है 10⁻⁵। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने क्या करना है कि क्योंकि पावर सेम नहीं है तो पहले आपने इसको पावर्स जो हैं वो सेम कर लेनी है। अब आप सेम कैसे करेंगे, मैंने आपको इसको डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट बताई थी। अब आप या तो ये करें कि इसको 10⁻⁵ बना लें, ठीक है, या फिर ये करें कि इसको आप क्या करें आपस में इसको क्या करें 10⁻⁴ में ले आएं, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट 5.1.2 है, 5.123 है। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि इसकी पावर चूंकि 10⁻⁴ है तो हम इसको भी 10⁻⁴ में लेके आते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, अब इसको हमने चेंज करना है तो हमने कहा था कि हम क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाए, 10⁻⁴ बन जाए। तो वो कैसे होगा, आप जब उसको मूव करना शुरू करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैसे कर सकते हैं,
आपने क्या करना है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है। तो आप क्या करेंगे कि आप क्योंकि चाहते हैं कि यहाँ पे 10⁻⁴ बने, तो वो कब होगा जब आप इसका डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि 3.2 था, तो मैं इसको क्या करता हूँ 32.8 करता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको एक लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव किया है, तो मैंने आपसे कहा था कि आपने 10 की एक पावर बना के -1 कर देना है, क्योंकि मैंने लेफ्ट से राइट एक मूवमेंट की है और साथ उसकी ऑलरेडी चल रहा है, वो क्या है 10⁻⁵। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाएगा अगर हम इसको देखें, 10⁻⁴ प्लस 32.8 और 5 और -1, ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, जब उनकी बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 5 - 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब आपकी क्योंकि पावर सेम हो चुकी हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको सिंपली ऐड करें और उसके साथ क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁴। आपका क्योंकि यूनिट साथ मीटर चल रहा था, तो आप उसको साथ साथ अगर लिखना चाहते हैं साथ साथ लिखें, या फिर एक दफ़ा सॉल्व करके नीचे एक ही दफ़ा यूनिट लिख लिया करें। तो ये आपके पास जो भी आंसर आता है आप इसको देख सकते हैं, आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर आप इनको ऐड करें, आपका जो इसका आंसर आता है वो 37.923 आता है। ठीक है, तो साथ क्या चल रहा है 10⁻⁴ मीटर। आपकी बुक में इसको एक और स्टेप भी किया हुआ है, आप इसको 10⁻⁵ फिर दे के जाना चाहते हैं तो आप लिख लें, नहीं लेके आना चाहते तो यहाँ तक आपका जो आंसर है वो सही है। अब देखते हैं कि इसकी सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या हो रहा है। आपकी जो सेकंड एग्जांपल है आप उसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। आपकी सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, इसमें आपके पास दो नंबर्स हैं, एक की पावर -2 है 10 में और एक की जो पावर है वो 10⁻⁻³ है। तो हमने इनको अगर सॉल्व करना है तो इनको भी पहले बेसिस को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना होगा। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, इनको बेसिस को सेम करने की कोशिश करते हैं। आपकी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पावर -3 है, आप इसको चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, पावर -2 हो जाए। तो आपने अगर इसको -2 की तरफ लेके जाना है तो उसमें आप क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट। अगर आप राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपकी पावर 1 आएगी, तो ओवरऑल जो है वो -2 में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 0.343 इंटू 10⁻⁻1 और साथ आपका ऑलरेडी क्या चल रहा है -3 और ये क्या है मिलीमीटर। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2.57 10⁻⁻²। मैं अभी यूनिट्स नहीं लिख रहा, आप एंड पे उसको एक ही दफ़ा लिख लीजिएगा। -0.343 -3 और +1 आपस में क्या हो जाएंगे 10⁻⁻²। तो ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी पावर्स को आप अलग से सेपरेट आउट कर लें, तो क्या हो जाएंगे 10⁻⁻²। तो आपके पास इस चीज़ का आंसर क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट आपके पास इस चीज़ का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ रहा है 2.227 इंटू 10⁻⁻² और साथ यूनिट आपका चल रहा था मिलीमीटर। आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पता है कि 2.227 10⁻⁻² और मिली का क्या वैल्यू होती है 10⁻⁻3। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके पास 2.27 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। तो ये आपके पास इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन है। अच्छा, अब आपके पास जो एग्जाम्पल 1.2 है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रॉब्लम है, तो हम इनको भी देख लेते हैं कि इसके अंदर आपके पास क्या चेंजिंग्स आ रही होती हैं और आपने पावर्स को इसमें कैसे सॉल्व करना है। अब आपने रूल याद रखना है कि जब भी आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो आपकी पावर्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं। ठीक है, और बाकी जो आपके दूसरे डिजिट्स हैं जैसे यहाँ पे 4 है और 6 है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, और पावर्स को आपने एडअप कर लेना है। तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 6, और मैंने कहा है आपको कि पावर आपके पास क्या है 10⁻3 और क्योंकि 6 ये दोनों आपकी पावर्स 10 बेसिस सेम है तो आप पावर्स आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और आपकी यूनिट क्या है, केजी इंटू मीटर।
तो आपके पास ओवरऑल आंसर जो है 424 इंटू 10⁻⁹ तो आपके पास ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा आपका। अब अगर इसको मज़ीद अगर आप बुक की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो वो क्या है आपके पास 2.4 इंटू, क्योंकि मैंने इसको इधर से उधर शिफ्ट किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट आप करते हैं तो आपके पास पावर जो है वो प्लस की जनरेट होती है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 10⁻10 kg पर मीटर। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप वो सारे रूल्स यूज़ करें जो आपने ऊपर पढ़े हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जब आप दो यूनिट्स इकट्ठे लिखते हैं तो उनके दरमियान आपने हमेशा स्पेस रखनी है। ठीक है, तो ये जो बीच में स्पेस दी है ये उसी रूल के तहत दी गई है, बीच में आपने दो यूनिट्स के दरमियान स्पेस रखनी है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपके पास क्या आ रहा है कि दो जो नंबर्स हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आप जो पावर वाला चीज़ है उसको आपने अलग सॉल्व कर लेना है और जो दूसरी हैं आपने उनको अलग सॉल्व करना है। तो हम इसको ज़रा देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो 6 को आपने 2 से डिवाइड करना है और आपके पास पावर्स में अगर आप देखें तो 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 है और यूनिट्स आपके क्या हैं मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो आपके पास 6 डिवाइड बाई 2 आपके पास आंसर क्या आता है 3 आता है। फिर आपने याद रखना है कि जब भी आप जो आपकी पावर्स जो हैं जिनकी बेसिस सेम हो वो आपस में डिवीजन में हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं 10⁻6 ये ऊपर जाएगी, इसको आप ऊपर नीचे से ऊपर कन्वर्ट करें तो ये अगर इसका साइन नीचे 10⁻⁻2 था तो ये ऊपर की तरफ आके आपके पास इसका साइन क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। और इसमें आपके पास इसी तरह क्योंकि इसकी भी बेस सेम है क्योंकि बेस क्या है मीटर है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं ऊपर ला सकते हैं और आपस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे क्योंकि ये 2 था तो ऊपर आके क्या हो जाएगा -2। अब आप इसको क्या कर सकते हैं सिंपली एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये क्या है आपस में 10⁻6 और 10⁻2। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपकी बेसिस सेम होती हैं तो आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं सिंपली ऐड अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये डॉट जो मैं डालता हूँ ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10⁻6 और 10⁻2 ये आपस में ऐड होके 10⁻8 बना देंगी, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। इसी तरह आगे क्या है मीटर है और मीटर की आपके पास एक जगह पावर 3 है और एक जगह -2 है। तो बेस क्या है मीटर, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 3 - 2 आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो 3 × 10⁻8 मीटर्स है। तो आप इसको देखिए, आप इन एग्जांपल्स को सॉल्व करें, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, तो आप इसको करेंगे तो आपकी ये क्लियर हो जाएगी चीज़।